दूसरे को एक उंगली दिखाने से चार उंगली उद्धव जी ठाकरे साहब आपकी तरफ है, वह कैसे भूलते हो? आपने तो पार्टी में यूज एंड थ्रो किया। हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर जी हैं। सर, क्या कहेंगे? आज दो भाई एक साथ आए, लेकिन निशाना देवेंद्र फडणवीस जी का था, क्योंकि वो पहली लाइन ही जो कही गई राज ठाकरे की तरफ से, ये कही गई कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। दोनों भाई साथ पे मंच पर आ गए, किस तरीके से? अच्छा है, देवेंद्र फडणवीस साहब का आभार मानो। अपना देश, अपना राज्य, अपनी संस्कृति, अपन कुटुंब वत्सल लोग हैं, तो अगर दोनों भाई को इकट्ठा आने का देवेंद्र फडणवीस जी की ओर से होता है तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन इनका स्वागत नहीं, इनका टोमना है और टीका करने में आपको मालूम है ये लोग कैसे है। तो ये जेलसी है देवेंद्र जी के प्रति। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस साहब इस महाराष्ट्र में नेतृत्व कर रहे, विकास कर रहे, सब समाज को साथ में लेके आगे जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हमें स्पेस नहीं है, तो अभी इमोशनल इशू खड़ा करे, देवेंद्र जी को टारगेट करे, यह इसके पीछे उनकी भूमिका है। देवेंद्र जी तो ऐसे टीका के ऊपर ध्यान भी नहीं देते। और एक मराठी में कहावत है, फळं आलेल्या झाडाला लोक दगड मारतात। मतलब जिस पेड़ पे फल है उसके ऊपर ही पत्थर मारेंगे, वांजोच्या झाडाला कोणी दगड मारत नाही। आणि इसलिए अभी देवेंद्र जी महाराष्ट्र को फला फूला बना रहे हैं, तो विरोधक थोड़ा उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, वो टीका ही करेंगे। और इसलिए उसी भावना से टीका आई है। वो सिद्ध कर रहे हैं कि महाराष्ट्र निर्विवाद नेतृत्व देवेंद्र जी हुआ है, यह इनकी भावना से अधोरेखित होता है। लेकिन सर, इसके बारे में भी उल्लेख उद्धव ठाकरे ने किया कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें बटेंगे तो कटेंगे का इस्तेमाल किया गया, डराने के लिए मराठी को मराठी के खिलाफ लड़ाया और उसका जो है वोट इस्तेमाल करके सत्ता पे ये लोग काबिज हो गए। डराया गया है बटेंगे तो कटेंगे, जरिए क्या कहेंगे? मराठी आदमी डरने वाला नहीं, हिंदू आदमी डरने वाला नहीं, लेकिन देश की हिंदुत्व की एकता की भूमिका ली तो उसका स्वागत होना चाहिए। अभी अच्छा हुआ तो बाजू लेना, पराभव हुआ तो उसके ऊपर टीका करना, यह उद्धव जी का राजनीतिक खेल है। अभी आप देखोगे, आप मान्य करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की जनता ने पूरा मैंडेट महायुति को दिया है। मुंबई में एकनाथरावजी शिंदे साहब की शिवसेना को, जो बाला साहब के विचार लेके आए, उनको मैंडेट दिया है ना आपसे ज्यादा। तो इसलिए मुझे लगता है अभी यह राजनीतिक खेल है। अभी की जनरेशन जो है, अभी की राजनीति जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। इसी तरह के विषय खड़े करके, इमोशनल फंडे खड़े करके अगर उनका मन होगा कि सब लोग हमारे साथ आए तो जरा भी नहीं आएंगे। मराठी की चिंता हमें भी है, महाराष्ट्र की चिंता हमें तो बहुत है। देवेंद्र जी उस तरह से काम कर रहे हैं और वो करके दिखाया है। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को आग्रह करके करवा लिया। आप राज्य के मुख्यमंत्री थे, मराठी भाषा भवन खड़े नहीं कर सके, एक मातोश्री की दो मातोश्री हुई, बाला साहब ठाकरे का स्मारक आप खड़ा नहीं कर सके। तो मुझे लगता है आपका असली रूप अभी महाराष्ट्र को, मराठी मानुष को समझ में आया है। सर, अभी तो ये दोनों भाइयों ने संकेत भी दे दिया है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे ने, कि आने वाले समय में भी युति हो सकती है, ये गठबंधन आगे भी चल सकता है, दोनों भाई आगे भी साथ में रह सकते हैं। तो क्या महायुति के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है? मैं दोनों भाइयों का भाषण बारकाई से सुना,
उसमें राज ठाकरे साहब ने मराठी मानुस के हित की बात की, महाराष्ट्र के अस्मिता की बात की और अनेक उदाहरण दाखले उन्होंने दी। इसके ऊपर ही उनका फोकस था। लेकिन उद्धव जी ठाकरे साहब का पूरा भाषण यह राजनीतिक स्वार्थ से भरा हुआ था और जो सत्ता गई उसका दुख, उसका दर्द, उसका वैषम्य रुद्राली की तरह उनके मन में था, वो दिख रहा था। वो बहुत ही अधीर होते, वो बहुत ही आगतिक थे। चलो यूथिंग करेंगे, सत्ता गई है, वापस सत्ता लानी है तो कुछ तो करो। राज ठाकरे साहब हमें आगे जाना है। राज ठाकरे साहब कुछ उसके बारे में राजनीतिक बोले भी नहीं। राज साहब मराठी के ऊपर बोले। उद्धव जी उनको हिंदू वोट भी मांगता है, अमराठी लोगों का भी वोट मांगता है, तो डिप्लोमेटिक भूमिका उन्होंने ली। कम्युनिस्ट लोग उपस्थित थे, नेता, उनको साथ में लिया, जयंत पाटिल को बुलाया, कॉमरेड लोगों को बुलाया। मतलब तुम्हारा राजनीतिक दृष्टिकोण इस मेला के माध्यम से दिखाई पड़ा। तुम्हारा मराठीपन तुम्हारे भाषण में नहीं दिखा। दूसरे को एक उंगली दिखाने से 4 उंगली उद्धव जी ठाकरे साहब आपकी तरफ है, वह कैसे भूलते हो? आपने तो पार्टी में यूज एंड थ्रो किया। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने सब नेताओं का सम्मान किया, शिव सैनिकों का सम्मान किया। आप मनोहर जोशी साहब को स्टेज से अवमानित करके मुख्यमंत्री थे तभी नीचे उतारा। ये महाराष्ट्र भूला नहीं। आप जो दिवाकर रावते मराठवाड़ा विदर्भ में शिवसेना खड़ी करने में दिन रात मेहनत किया, उनको यूज एंड थ्रो किसने किया? जो छगन भुजबल मुंबई के मेयर थे, महाराष्ट्र में घूमे, शिवसेना का नाम बढ़ाया, उनको यूज एंड थ्रो किसने किया? जिस नारायण राणे ने बाला साहब पे जिस तरह से आतंकवादियों से खतरा था तभी मातोश्री का रक्षण किया, पूरा जान दिया, वह अपने नेतृत्व के लिए यूज एंड थ्रो किसने किया? आप देखोगे रामदास कदम जब नारायण राणे पार्टी से गए तभी रामदास कदम को उनके ऊपर गाली गलौज के लिए आपने उनको बोला। बाद में यूज एंड थ्रो किसने किया? इतना ही नहीं, माननीय राज ठाकरे साहब साइलेंट थे राजनीतिक कई पीरियड में। तभी चुनाव में राज ठाकरे साहब भाषण के लिए मांगते हैं, इसलिए राज साहब को बाहर निकाला। चुनाव में उसका भाषण के लिए यूज किया। बाद में थ्रो किसने किया? उनको लोगों को ना पद दिया ना टिकट दिया। तो यूज एंड थ्रो की उद्धव साहब आपके नेतृत्व के लिए परंपरा है, इसलिए दृष्टि वैसी सृष्टि आप यूज एंड थ्रो करने में मास्टर है और इसलिए आपको इसी तरह का दिख रहा है। भाजपा यूज एंड थ्रो करती नहीं, भाजपा साथ में लेती है। भाजपा साथ में थी, शिवसेना का मुख्यमंत्री बना। अगर भाजपा को स्वार्थ रखने का था तो मुंबई का मेयर भाजपा का बनता था। 2-4 लोग की कमी थी, वह भी नगर सेवक आए थे, लेकिन उद्धव जी ठाकरे के शिवसेना को मेयर दिया। यूज एंड थ्रो करना तो हम हमारा मेयर बिठाते थे, पहारेकरी करके हम रह गए। इसलिए आज एकनाथ शिंदे साथ में, अजित दादा साथ में, तो सबको साथ में लेके विकास ही हमारा एजेंडा है। यूज करो थ्रो करो ऐसा चिल्लर चीज में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती नहीं। राज्य के विकास के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, पार्टी वर्कर को 4 चीज कम मिले चलेगी, लेकिन अगर महाराष्ट्र का विकास करना है तो सबको साथ में ले लो। इसी तरह की एक व्यापक भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही है। आपको यूज एंड थ्रो करने की आपकी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं।